माता दी। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आए नवरात्रे माता के। जी हां, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और देश मां जगदम्बा की भक्ति में डूब गया है। वैसे तो नवरात्रि का अर्थ 9 रातें होता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन पवित्र माने जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और मान्यता ऐसी है कि 9 दिन मां की उपासना करने से मनवांछित फल मिलता है। मां अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं और उसका दुख हर लेती हैं। इसीलिए 9 दिनों तक उपवास रखकर कई भक्त मां से विनती करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत होते ही देश का माहौल भक्तिमय हो जाता है। गांव-गांव, शहर-शहर में मां की महिला यहाँ पर पूरी महिमा गाई जाती है और मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। 9 दिनों तक शक्ति देवी मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवमी पर रामनवमी मनाई जाती है। तो आज जानेंगे चैत्र नवरात्रि के विशेष महत्व के बारे में। मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर मां दुर्गा प्रसन्न हो जाए तो जीवन को खुशियों से भर देती है और इसी कामना के साथ 9 दिनों तक भक्त मां की उपासना करते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का महत्व क्या है और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। मां दुर्गा के पवित्र 9 दिन यानी कि नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। हिंदू नववर्ष संवत 2079 के साथ ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की देवी मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं। इनमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। इसमें चैत्र में चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। पूरे देश में नवरात्रि के 9 दिनों तक माहौल भक्तिमय नजर आता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक अलग अलग मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के महत्व के बारे में जाने। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके तहत उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मार नहीं सकता था। वरदान प्राप्त करते ही वो बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा देवी को जन्म दिया, जिसके बाद मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तब से इन 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है।
और फिर 9 दिनों तक पूजा, मंत्र, जाप आदि किए जाते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखकर मां दुर्गा की उपासना की जाती है। कई भक्त पहले और आखिरी दिन उपवास रख मां दुर्गा की आराधना करते हैं। भक्तों की मान्यता है कि अगर मां दुर्गा यदि प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन को खुशियों से भर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 को नवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा और इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और हल्का सात्विक भोजन करते हैं। 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कैसे करें, क्या पूजा विधि है, किस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें, आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल 2022 को दशमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और हल्का सात्विक भोजन करते हैं। नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है अष्टमी। कई भक्त इस दिन अपने व्रत का पारण करते हैं, जबकि कई लोग नवी यानी कि 9वें दिन अपने उपवास को खोलते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:22 से 8:31 तक। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक कैसे मां दुर्गा को प्रसन्न करें। पहले दिन शैलपुत्री मां की पूजा होती है। शैलपुत्री मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें। मां के सामने धूप और दीप जलाएं। देसी घी का दीपक जलाकर मां की आरती उतारें। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मां को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। शाम के समय मां की आरती कर उनका ध्यान करें। मंत्र ओम शैलपुत्रे नमः। ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। सुबह हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी मां को सफेद और सुगंधित फूल प्रिय हैं। मंत्र ओम ब्रह्मचारिणे नमः। चंद्रघंटा, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सबसे पहले देवी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, रोली, फूल और फल अर्पित करें। मां का ध्यान करें और ओम चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। कुष्मांडा, चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। मां को जल और पुष्प अर्पित करें। मां को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। स्कंद माता, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या चांदी के घड़े में जल भरकर कलश रखें। देवी मां का ध्यान करें। स्कंद माता को केला प्रिय है। मां को केले का भोग लगाएं। मंत्र ओम स्कंद मात्राय नमः। कात्यायनी, छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें। सामने घी का दीपक जलाएं और फूल भी चढ़ाएं। मां को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि, 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। मां को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली चढ़ाएं। मां को नींबुओं की माला पहनाएं। दीपक जलाकर पूजन करें। मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। मां कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता को गुड़ या उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मंत्र ओम कालरात्रये नमः। महागौरी,
नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए। लकड़ी की बनी चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। पूजा करते समय पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। मंत्र ओम महागौराय नमः। सिद्धिदात्री मां जगदम्बा का ये रूप पूर्ण स्वरूप है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें। पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करें। मां को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाएं। मंत्र ओम सिद्धिदात्राय नमः। भक्तों की मान्यता है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से उनकी किस्मत बदल जाती है और उनके जीवन में खुशियां आती हैं। इसलिए माता के भक्त अपने कार्यों में सफलता की उम्मीद के साथ मां की उपासना करते हैं और 9 दिनों की उपासना करने के बाद खुशी की उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ये तो देवी माँ का हमेशा शेर पर ही सवार उनको देखा गया है, लेकिन नवरात्र के मौके पर माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं। कभी डोली, कभी नाव, कभी घोड़ा, कभी भैंसा, तो कभी हाथी पर सवार होकर माँ जगदम्बा आती हैं और इसका असर प्रकृति और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। इस बार देवी माँ किस वाहन से धरती पर आ रही हैं और इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। यूं तो देवी मां दुर्गा को हमेशा शेर पर ही सवार देखा गया है, लेकिन नवरात्र के मौके पर मां अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती पर आती है। मां के वाहन है डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी। इस बार चैत्र नवरात्र में माता का आगमन घरों में घोड़े पर हो रहा है। जब भी नवरात्र में माता का आगमन घोड़े पर होता है तो उनका आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसका असर प्रकृति, देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आम जनमानस के सुखों में कमी की अनुभूति होती है। इसीलिए इस नवरात्र में माता का पूजन अर्चन क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे तय होता है कि मां का वाहन क्या होता है। दिन के आधार पर तय होता है मां का वाहन। अगर नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू हो रहे हैं तो मां का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्र शनिवार या मंगलवार से शुरू होते हैं तो मां का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्र गुरुवार या फिर शुक्रवार से शुरू होते हैं तो मां डोली में बैठकर आती है। और अगर नवरात्र बुधवार से आरंभ हो रहे हैं तो मां नाव पर सवार होकर आती है। देवी के सभी वाहनों पर आगमन और गमन का अलग अलग प्रभाव होता है। जिस दिन नवरात्रि समाप्त होती है उस दिन के अनुसार देवी का अलग अलग वाहन माना जाता है। अब की बार चैत्र नवरात्रि पर ऐसे संयोग बना है कि देवी घोड़े पर सवार होकर आ रही है, जबकि भैंस पर सवार होकर जा रही है, जिसे अशुभ माना जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के दिन से नया संवत यानी हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो रहा है, जो नल नाम का संवत होगा। ये संवत दुनिया के कई देशों में उथल पुथल और युद्ध का योग बना रहा है। ऐसे में अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए नवरात्र में देवी मां की श्रद्धा भाव से उपासना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं देश में चारों ओर नवरात्रि का उल्लास दिखाई दे रहा है। चारों ओर पंडाल सज चुके हैं, मां की जय जयकार हो रही है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। गांव-गांव, शहर-शहर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आ रहा है। और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्र और रामनवमी की क्या मान्यता है।
सजे हैं पंडाल, सजा है माँ का दरबार, चारों ओर हो रही देवी माँ की जयकार। आए नवरात्रे माता के, दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की होगी पूजा। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका उल्लास चारों ओर दिखाई दे रहा है। चारों ओर पंडाल सज चुके हैं, मंदिरों में माँ का दरबार सज चुका है और हर ओर माता के जयकारों से माहौल गुंजायमान है। नवरात्रि ऐसा पर्व है जब गांव-गांव, शहर-शहर का माहौल भक्ति में नजर आता है। पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि पर देश में उत्साह और उमंग छाई रहती है। माँ दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस बात को साकार कर रही है कि भक्त माँ की महिमा में लीन नजर आ रहे हैं। देश के कई बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ की आराधना करते दिख रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में व्रत, पूजा के साथ साथ कई तरह के उपाय किए जाते हैं ताकि माँ की कृपा पाई जा सके। 9 दिनों की पूजा आराधना के बाद नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का पर्व नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर कंजक जमाते हैं। नवमी में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र माह की नवमी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार रामनवमी के बारे में जाने तो रामनवमी शुभ मुहूर्त 2022। रामनवमी तिथि 10 अप्रैल 2022 रविवार। रामनवमी तिथि प्रारंभ 10 अप्रैल को देर रात 1:32 से शुरू। पूजा का मुहूर्त 10 अप्रैल को सुबह 11:10 से 1:32 तक। नवमी तिथि समाप्त 11 अप्रैल को सुबह 3:15 तक। माँ के भक्तों के साथ साथ राम भक्तों के लिए भी नवरात्रि विशेष मानी जाती है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धिपीठों में बड़े मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्बू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। दूर दराज से लोग अपने क्षेत्र के मेले में शामिल होकर खुशी जाहिर करते हैं। नवरात्रि ऐसा पर्व है जिसके आने की जितनी खुशी होती है, नवरात्रि बीत जाने के बाद भी उतना ही उत्साह नजर आता है। वैज्ञानिक आधार पर माने तो नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा यानी विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय पर माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। ये पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है और आज भी इसकी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।